टेल 360 के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रणिता विश्वकर्मा एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ ब्यूटी हु हैड ब्रेन एंड अ ब्रोकन हार्ट एंड मिसोजिनिस्ट बी लाइक ये ब्यूटी एंड ब्रोकन हार्ट तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये ब्रेन कहाँ से आ गया? तो चलो पता करते हैं। जूलिया टोफाना वॉज बोर्न इन 1920 इन इटली। हाँ वही इटली। जूलिया टोफाना 17th सेंचुरी की सबसे सक्सेसफुल सीरियल किलर थी जिसने 600 से भी ज्यादा मर्दों को मौत के घाट उतार दिया था। अब सवाल ये है क्यों? तो ये उस समय की बात है जब औरतों के पास ना कोई राइट्स नहीं होते थे। घर के काम करो, खाना बनाओ, फैमिली संभालो और थोड़े बड़े होने के बाद तुम्हारे घर वाले एक अच्छा सा लड़का देख के तुम्हारी शादी तो कर ही देंगे। और शादी में तुम्हारी मर्जी उतनी इंपॉर्टेंट होगी जितना मैगी के पैकेट में लिखे हुए हाउ टू मेक वाले सेक्शन की। दिन में 4 बार मारपीट, 10 गालियां कॉम्प्लीमेंट समझ के खाओ और चुपचाप बिना चूचा किए सो जाओ, क्योंकि उस टाइम पे औरतों के पास डाइवोर्स जैसा राइट्स तो थे ही नहीं। एक मिनट, अब फिर कुछ ऑर्थोडॉक्स फेमिनिस्ट आके ये बोलेंगे यही तो औरत का धर्म है। भाई मैं 17th सेंचुरी की इटली की बात कर रही हूँ। मी एज अ संस्कारी गर्ल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। I'm okay with that. She also got married at very young age and her husband turned out to be very abusive person. और यही वो टाइम था जब रहता फैल गया। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, she was not just a heartbroken beauty, but she also had a very intelligent mind. तो बहुत टाइम ऐसी मैरिज में स्टक रहने के बाद जूलिया फाइनली सेड अब हमसे नहीं हो पाएगा एंड डिसाइडेड टू गेट ओवर इट। तो जूलिया ने बनाया एक मस्त पॉइजन, एक्वा टोफाना। ऐसा भी कहा जाता है कि जूलिया को इस जहर का फॉर्मूला अपनी माँ यानी जूलियाना डी अडाहो से मिला था, जिसे अपने पति को मारने के जुर्म में फांसी दे दी गई थी। सी, every dark story has a dark history and the most interesting thing was that concoction means aqua tofana had no taste, no color and no smell। और इससे भी बड़ी बात ये कि पोस्टमार्टम के टाइम में भी इस जहर का कोई नामो निशान नहीं मिलता था। See, I told you she was an intelligent girl। अब पति तो चला गया, लेकिन अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो जूलिया ने खोली एक परफ्यूम की शॉप। पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ परफ्यूम की शॉप नहीं। देखो जूलिया ना ऐसी औरतों के लिए थोड़ा सेंसिटिव थी जो उसके जैसे अब्यूजिव रिलेशनशिप में स्टक हो गई थी, तो वो उन औरतों की मदद करना चाहती थी। ठीक है, सिर्फ मदद। कितना आसान लग रहा है ना। कोई भी रोती भी लगती औरत आई, 2 चरासू बहाए, अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानी सुनाई और जूलिया ने फट से निकाल के अलमारी से एक्वा टोफाना की बोतल से दे दी। नो 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 नो, आई सेड She was an intelligent woman। जब भी कोई औरत जूलिया के पास मदद मांगने आती तो जूलिया पहले उसका बैकग्राउंड चेक करवाती कि वो सच में परेशान है या नहीं है, उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर अपने पति का काम खत्म करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी हथिया कर किसी दूसरी सेटिंग के साथ भागने का तो प्लान नहीं है। तो ये चेक करवाने के बाद जूलिया उन औरतों को एक्वा टोफाना की बोतल नहीं देती थी। इसके बाद उन औरतों की ट्रेनिंग होती थी। Told you, she was an intelligent woman। तो जूलिया इस ट्रेनिंग में औरतों को बताती थी कि जहर को बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, एक ही बार में पूरी बोतल नहीं उड़ेल देनी है, बोतल को अलग अलग 4-5 डोजों में डिवाइड करना है, 1-2 हफ्ते के अंतराल में देना है। और जूलिया उन्हें ये भी बताती थी कि फर्स्ट डोज में थोड़ी तबीयत खराब होगी, सेकेंड डोज में थोड़ा फीवर आएगा, तीसरे डोज में खटिया पकड़ लेगा, चौथे 5वें डोज तक काम खत्म। जूलिया उन्हें ये भी बताती थी कि जैसे ही एक्वा टोफाना का असर होना शुरू हो, मतलब तबीयत खराब होना शुरू हो, तो खुशी से नाचने नहीं लग जाना है कि अच्छा हुआ अब पापी से छुटकारा मिलेगा। दुखी होने की एक्टिंग करनी है, बेचारी जैसे आंसू बहाने हैं। गलती से कोई पड़ोसी अगर हालचाल पूछे तो मुंह में पल्लू रख के सीधे भाग लेना है रोते रोते घर तक। शहर की औरतों में खुशी का माहौल था। जिन औरतों को परेशानी थी उनकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और जो औरतें खुश थी तो वो तो खुशी खुशी जीवन यापन कर ही रही थी। लेकिन कब तक ये जमाना औरतों की खुशी बर्दाश्त करता? कभी ना कभी तो नजर लगनी ही थी ना। तो लग गई। क्या नजर? हमेशा की तरह एक अबला बेचारी अपने पति के अत्याचार की मारी एक औरत जूलिया के पास मदद मांगने आई
और जूलिया ने हमेशा की तरह उसका भी बैकग्राउंड चेक कराया, उसकी भी ट्रेनिंग दी और उसके बाद उसे अक्वा टोफाना की बोतल भी दे दी। वो औरत अक्वा टोफाना की बोतल लेकर घर गई। घर में अच्छी सुशील संस्कारी पत्नी की तरह अपना फर्ज निभाते हुए अपने पति के लिए खाना बनाया और खाने में अक्वा टोफाना का फर्स्ट डोज डाला। यहाँ तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसका पति खाना खाने लगा वैसे ही उसके अंदर की नसीब अपना अपना वाली सीमा देव जाग गई। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। एज एक्सपेक्टेड उसके पति को पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, और उसके बाद उसके पति ने उसकी जमकर आरती उतारी। लेकिन उसके बाद भी उस औरत ने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन उसका पति यहाँ थोड़ी रुकने वाला था। उसके पति ने ये बात जाकर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को बता दी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने उसकी वाइफ को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उसको टॉर्चर किया और बहुत टॉर्चर सहने के बाद फाइनली उसने अपना मुंह खोल दिया। वहाँ दूसरी तरफ जूलिया को भी इस बात की भनक लगी चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही गई है, तो उसने अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और जाके एक चर्च में शरण ले ली। धीरे धीरे ये बात शहर में फैलने लगी। लोगों ने राय का पहाड़ बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद लोगों ने ये अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि जूलिया ने शहर की वाटर पाइप लाइन में जहर मिला दिया। ये लो, ये भी कोई बात है? नहीं भाई, उसने नहीं मिलाया था। लोगों ने एक दिन चर्च को घेर लिया और घेरने के बाद जूलिया को फांसी पे चढ़ाने की मांग करने लगे। अब चर्च अथॉरिटी भी क्या करती, उन्हें भी जूलिया पे गिव अप करना पड़ा और जूलिया को उन्होंने अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया। और उसके बाद जूलिया की बेटी और जूलिया के 2-3 वर्कर जो उसके साथ काम करते थे उन्हें फांसी दे दी गई। नहीं, इतनी आसान मौत नहीं मरने वाली थी वो। अथॉरिटीज़ ने उसे टॉर्चर किया और टॉर्चर करने के बाद ये निकलवाने की कोशिश कर रहे थे कि टोटल उसने कितने आदमियों को मारने में मदद की थी। लेकिन इसका रिकॉर्ड तो जूलिया के पास भी नहीं था, कैसे बताती वो? तो अराउंड लगभग जूलिया ने उन्हें ये बताया कि उसने 600 से ज़्यादा औरतों की अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकलने में मदद की। जी हाँ, मदद। She is just a girl, bro। क्या कि अपने आप को स्टड समझने वाले लॉन्डो सुनो। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। तो आपको क्या लगता है, जूलियाना का ये मदद करने का तरीका सही था या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको टेल 360 का दूसरा एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।